तो मैंने सी सेट के लिए मैंने ये ट्राई किया कि मैं PYQ होते हैं ना, उन्हें थोड़ा अच्छे से करूं। फिर मैंने थीम्स पकड़े कि क्या क्या थीम्स पूछे जा रहे हैं, कि पिछले साल ये थीम्स से क्वेश्चन पूछे गए, उनको मैंने फिर और ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट किया। तो मटेरियल था क्या क्या आपने प्री के लिए, मेंस के लिए क्या कौन कौन सी बुक्स का यूज़ किया, क्या सिलेक्ट करें क्या नहीं करें कैसा? एक जैसे हर एस्पिरेंट होता है, पहले तो बहुत सारी चीज़ें उठा लेता है। मैंने गलती करी थी ये वाली। मैं डेली इनसाइट पे जो डेली करंट अफेयर्स आते थे, डेली उन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ता था, बट एंड में आके ये रियलाइज़ हुआ कि उसे रिवाइज तो हम कर ही नहीं पाएंगे। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी इंटरव्यू चल रहा है, लगातार कैंडिडेट अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, हम आप लोगों तक शेयर कर रहे हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। एस्पिरेंट के लिए यूपीएससी के दौरान किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए और क्या रणनीति होना चाहिए। हाँ जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बधाइयाँ आपको बहुत बहुत। थैंक यू। क्या शुभ नाम है, अटेम्प्ट क्या है आपका? मेरा नाम सौरभ साक्य है। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। मेरा फर्स्ट मेंस है, फर्स्ट इंटरव्यू था। अच्छा सर, कौन सा आपका माध्यम था? मेरा इंग्लिश था। इंग्लिश मीडियम? हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार का आज का इंटरव्यू रहा आपका? बोर्ड काफ़ी कॉर्डियल था, काफ़ी सही क्वेश्चंस पूछे उन्होंने, एंड इतना कोई फियर फैक्टर नहीं था जो जैसे बाहर मॉक में बनता है। अच्छा। वो काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे। कौन सा बोर्ड था सर आपका? BV सोरेन सर का। अच्छा। ये बताइए सर कि आपने मॉक इंटरव्यू दिए होंगे, मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू में कितना अंतर देखने को मिला आपको? मॉक में तो थोड़ा सा ऐसा डराने का वो काम करते हैं और हर एक छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं कि भाई कौन सी टाई पहनी है, कैसे बैठे हो, कौन से तरह के जुर्राब हैं, एवरीथिंग। यहाँ पे इनका ये था कि ये ज़्यादा नॉलेज के ऊपर थोड़ा ध्यान दे रहे थे। तुम्हारी पर्सनैलिटी क्या है, तुम बात कैसे करते हो, उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान था यहाँ पे। अच्छा। ज़्यादातर सवाल कौन से पोर्शन से पूछे गए सर आपसे? मेरा काफ़ी रैंडम था। एक तो स्टार्टिंग एंथ्रो से कर दी, फिर कुंभ के बारे में पूछा, फिर गति शक्ति के बारे में पूछा, फिर MSP के बारे में पूछा, और डेफ के रिलेटेड भी क्वेश्चंस थे मेरे। हाँ जी। ऑप्शनल से रिलेटेड कितने सवाल थे? एक ही आया था ऑप्शन। क्या ऑप्शनल है आपका? मेरा एंथ्रोपोलॉजी। अच्छा, तो ये बताइए सर कि जो इंटरव्यू का टाइमिंग कितना लगभग समय दिया आपको? अराउंड 25 मिनट्स। 25 मिनट। तो यूपीएससी के दौरान प्री मेंस इंटरव्यू काफ़ी लंबी जर्नी होती है, प्री निकालना चैलेंजिंग हो जाता है। कैसे इसके लिए आपने तैयारी किया, क्या रणनीति थी आपकी? मैंने अपने घर पे रह के तैयारी की थी। लाइब्रेरी जाता था, वहाँ पे पढ़ता था मैं। हाँ। बाकी जैसे मैंने अपना एनालाइज़ किया था कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। तो स्ट्रेंथ मेरी यही थी कि मैं खुद से ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेता था, रेदर कोई मुझे पढ़ाए क्लास में या वैसे कोई। अगर मैं खुद पढ़ता था वो चीज़ें मुझे ज़्यादा रिटेन होती थी। तो इसी चीज़ को मैंने यूज़ करा और ज़्यादा, और मैंने फिर रिवाइज़ करना स्टार्ट किया और खुद से पढ़ना स्टार्ट किया, एंड आई थिंक ये चीज़ मेरे काम कर ली। फिर क्या बुक्स जो मटेरियल था, क्या क्या आपने प्री के लिए, मेंस के लिए क्या कौन कौन सी बुक्स का यूज़ किया, क्या सिलेक्ट करें क्या नहीं करें कैसा? एक जैसे हर एस्पिरेंट होता है, पहले तो बहुत सारी चीज़ें उठा लेता है। मैंने गलती करी थी ये वाली। मैं डेली इनसाइट पे जो डेली करंट अफेयर्स आते थे, डेली उन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ता था, बट एंड में आके ये रियलाइज़ हुआ कि उसे रिवाइज़ तो हम कर ही नहीं पाएंगे। और मेरा जो स्ट्रेंथ था वो ये था कि अगर मैं रिवाइज़ कर लूँ तो बहुत अच्छे से याद हो जाती है। तो फिर मैंने उस चीज़ को थोड़ा और निखारा, तो मैंने सेलेक्टिव स्टार्ट किया। फॉर प्री मैंने लक्ष्मीकांत करी, उसको मैंने अच्छे से रिवाइज़ करा। मॉडर्न इंडिया के लिए मैंने खुद के वो बनाए थे नोट्स। अच्छा। जो उसमें से थे, क्या कहते हैं, बिपिन चंद्रा हो गए और वो स्पेक्ट्रम हो गए। अच्छा। और IR के लिए मैं यूट्यूब करता था, और जो मैगज़ीन आती थी एंड में 365 वाली। अच्छा। वो करा मैंने IR के लिए। एनवायरनमेंट के लिए भी मैंने वही 365 वाली करी है। और ज्योग्राफी के लिए मेरे खुद के नोट्स थे, उन्हें मैंने रिवाइज़ करा। अच्छा। और बाकी करंट अफेयर्स मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया प्रीलिम्स में। मैंने अपने स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग करा और उसमें से करंट अफेयर्स होते गए। फिर CSAT के लिए कैसे तैयारी की आपने? CSAT भी बहुत चैलेंजिंग होता है। एक्चुअली मेरे जो सेकंड अटैम्प्ट में था, जब कट ऑफ 75 थी तो मेरे 100 मार्क्स आए थे, और जो CSAT है उसमें मेरे 65 रह गए थे। तो मैंने ये चीज़ एनालाइज़ करी कि मेरी पूरे साल की मेहनत सिर्फ एक नंबर की वजह से रह गई। तो इस बार मैंने थोड़ा CSAT पे ज़्यादा ध्यान दिया। तो मैंने CSAT के लिए मैंने ये ट्राई किया कि मैं PYQ होते हैं ना, उन्हें थोड़ा अच्छे से करूँ। फिर मैंने थीम्स पकड़े कि क्या क्या थीम्स पूछे जा रहे हैं, कि पिछले साल ये थीम्स से क्वेश्चन पूछे गए, उनको मैंने फिर और ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट किया कि इस थीम्स के रिलेटेड और क्या क्वेश्चंस होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लगी मुझे
वो ये थी कि टाइम फ्रेम। पिछली बार का पेपर मेरा टाइम मैं मैनेज नहीं कर पाया था सही से सीसेट में। इस बार मैंने घर पे रहकर सही से टाइम मैनेज किया। जैसे पहले 1 घंटे में तो मैं अपना मैथ का पोर्शन कंप्लीट करता था, फिर जो सेकंड हाफ 1 घंटा होता था उसमें इंग्लिश उठाता था। वो भी वो वाले कि जो मैं कर सकूं, ये नहीं कि बड़े बड़े पैराग्राफ दे रखे हैं मैं उन्हें पढ़ने बैठूँ। मैं टाइम वेस्ट नहीं करता था। मैंने इस साल 80 में से अराउंड 64 कर लिए थे क्वेश्चंस एंड मेरे 120 मार्क्स आए थे सीसेट में। जैसे आपने बोला है कि घर पे रह के, तो कोचिंग का कितना रोल है और आपने कोचिंग लिया सेल्फ पढ़ाई की है? मैंने सेल्फ पढ़ाई करी है। कोचिंग के लिए कोचिंग नहीं ली मैंने किसी से, बट मैंने ये था यूट्यूब का बहुत इस्तेमाल किया, टेलीग्राम का बहुत इस्तेमाल किया। और मेरा ये था कि मुझे कोई मुझसे पढ़ा भी नहीं जाता, क्योंकि एक फियर फैक्टर, वो अलग सा डर रहता है मन में कि भाई इतने में कंप्लीट करना, वो करना है। रैदर मैं अपने ही यूज़ करता था कि मैं इतने टाइम में अपना कंप्लीट कर लूँगा। उसे सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी मिलती थी और आगे के लिए मोटिवेशन मिलती थी। अच्छा, सेल्फ स्टडी की है। अच्छा, मेंस के लिए कैसे तैयारी की है? आंसर राइटिंग प्री के साथ में की थी कि प्री के बाद में की आपने? मेंस के लिए आई बिलीव अपने नोट्स तो होने चाहिए और वही शॉर्ट एंड क्रिस्प। अगर वो नहीं है तो आई डोंट बिलीव कि मेंस 3 महीने में करना पॉसिबल भी है। पॉसिबल तो खैर कुछ भी है, बट नोट्स हों तब ज़्यादा सही रहता है। और फिर दूसरी चीज़, मैंने आंसर राइटिंग थोड़ी सही करी कि मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ रहा था, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था रिजल्ट आया नहीं, तो मैंने जितना कम पढ़ता था उससे मैं और निखार लेता था ताकि अच्छे से कर सकूं। फॉर मेंस मैंने जैसे ब्राउनी पॉइंट्स देने स्टार्ट करे कि स्कीम क्या है, SDG गोल क्या है, या कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल क्या है। मतलब बेसिक आंसर लिखो, उसके साथ अगर ये पॉइंट्स हम डाल देते हैं तो आंसर बहुत अच्छा बन सकता है। और दूसरी चीज़ है कि आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बहुत सारा पढ़ लेते हैं, बट जब हम लिखने बैठते हैं तब हमारे दिमाग में वो चीज़ें नहीं आती। तो आंसर राइटिंग जब करते हैं तो पता होता है कि हमें पढ़ना कैसे आगे और लिखना क्या क्या है। तो आई थिंक यही चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है। तो आपने नोट्स की बात की है, तो कैसे नोट्स बनाते थे? शॉर्ट नोट्स जो बनाए आपने, तो क्या तरीका था आपका बनाने का? पहले तो मैं एक टेलीग्राम में PDF मिल गई थी जिसमें टॉपिक वाइज दे रखे थे कि ये टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं हर एक पेपर में। तो मैंने पिछले साल के PYQ उठाए और जो रिसेंट में ट्रेंड हो रहे हैं वो उठाए और टॉपिक एक जगह लिखनी है। अब मैं वो टॉपिक पढ़ता रहा, ये सोचता कि पेपर में अब लिखना है ना मुझे, तो इतना ज़्यादा तो लिखना नहीं है, 2 या 3 पेज भरने हैं। तो सबसे पहले उसमें देखा उस टॉपिक के लिए मैं इंट्रो क्या दूंगा, उसमें कोई डाटा उठा लिया या कोई और स्टेटमेंट होगी वो उठा ली। फिर उसके बाद मैं पॉजिटिव्स देखता था उस स्कीम के हैं कुछ भी है, फिर नेगेटिव्स, फिर वे फॉरवर्ड और एक कंक्लूजन। बस मेरा एक पेज में एक टॉपिक कंप्लीट होता था और उसे ही मैं रिवाइज करते रहता था और वो चीज़ आगे होती गई। अच्छा, 2025 में एग्ज़ाम देने वाले एस्पिरेंट के लिए क्या मैसेज रहेगा? और नज़दीक जो प्री आ गया है, क्या ध्यान देना चाहिए अब? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी है वो तो एक होती है कि मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है तुम्हारे अंदर, कि पढ़ाई लिखाई एक जगह रह जाती है। अगर तुम्हारा मेंटली तुम स्ट्रांग नहीं हो तो सारी चीज़ें ख़राब है। मेरे सेकंड अटेम्प्ट में जब पेपर सबसे टफ आया था तब मेरे 100 मार्क्स बन रहे थे, बट आई थिंक मैं उस टाइम पे अपना होप, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर गया था कि मेरा ये पेपर नहीं होने वाला, और उसी चक्कर में मैं सेकंड जो पेपर था वो ख़राब कर दिया, जबकि मैंने 3-4 क्वेश्चन ऐसा गलत करे थे जो होने भी नहीं थे। अगर मैं थोड़ा मेंटली काम रहता उस टाइम पे तो वो पेपर भी निकल जाता। तो यही चीज़ दूंगा कि मैंने इस बार मेंस में भी, चाहे मुझे आता हो ना आता हो, बट मैं ये सोच के गया था हाँ मुझे आता है और मैं कर ही लूँगा। तो यही जो माइंडसेट लेके चलना होता है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। पढ़ाई लिखाई एक सेकेंडरी फैक्टर है, बट एक माइंड में जो गेम खेला जाता है उससे ओवरकम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या मैसेज रहेगा सभी के लिए? सबके लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो साथ में, और भी अपनी लाइफ नहीं भूल जानी चाहिए। पढ़ाई के साथ दोस्तों फैमिली को भी थोड़ा टाइम देना चाहिए, क्योंकि वहीं से मोटिवेशन आता है। पूरे दिन पढ़ के 18 घंटे पढ़ के पेपर नहीं, मेरा तो नहीं निकला। जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट में बहुत तैयारी करी, फिर बाद में मैंने अपनी फैमिली के साथ रहना, दोस्तों के साथ रहना स्टार्ट किया, तो माइंड भी फ्रेश रहता था, पढ़ाई भी अच्छी होती थी। तो वैसे ही करना है सबको, एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। इंटरव्यू आपका सेकंड था कि पहला इंटरव्यू? पहला इंटरव्यू था मेरा। ठीक है सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।